सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, हम भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने जो भारत में हमारे प्राचीन जो शिक्षा विद्वान होकर गए हैं, जो मनीषी होकर गए हैं, वो हमारे शिक्षा व्यवस्था को लेकर उनके विचार क्या थे, वो किस प्रकार की शिक्षा पद्धति हमारे देश में लाना चाहते थे, ये बात हम समझ कर ले रहे हैं। हमने महर्षि अरविंद जी के बारे में भी यहाँ पर समझ कर लिया कि उनके शिक्षा के बारे में विचार क्या थे, शिक्षा के बारे में उनके उद्देश्य वो किस प्रकार से उन्होंने हमारे सामने रखा था, ये हमने जानकर लिया। इसी के साथ महर्षि अरविंद जी के साथ ही हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी कल हमने यहाँ पर जानकर लिया। स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य उनका क्या था, वो किस प्रकार की एक शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर लाना चाहते हैं जिसके माध्यम से व्यक्तित्व का विकास हो, राष्ट्रीय की एकता के दृष्टि से, राष्ट्रीय एकात्मता की दृष्टि से सभी का संगठन हो, युवकों में अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए एक भाव निर्माण हो। इस प्रकार से उनके विचार शिक्षा को लेकर थे। तो इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमें यहाँ पर प्रस्थापित करनी है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में उन्होंने और शिक्षा के बारे में उनकी दृष्टि कैसी थी, दूरदृष्टि किस प्रकार से थी, ये आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम में हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ पर उपस्थित है। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने हमें कल स्वामी विवेकानंद जी के बारे में यहाँ पर बताया कि उनके शिक्षा का उद्देश्य उन्होंने किस प्रकार से रखा हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें अपेक्षित ऐसे शिक्षा प्रणाली को आचरण में लाने के दृष्टि से कुछ मार्गदर्शन किया था। तो आप सर्वप्रथम हमें स्वामी जी को अपेक्षित शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आप हमें बताएं। शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसे हो, इसके बारे में जो स्वामी विवेकानंद जी के विचार हैं, सर्वप्रथम उसी के बारे में हम जान लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का यह मानना था कि हर राष्ट्र की कुछ विशेष गुणों के कारण अलग अलग पहचान होती है। भारत राष्ट्र की जो विशिष्ट पहचान है वह उसकी आध्यात्मिकता ही है, और इसलिए विवेकानंद जी के अनुसार धर्म, यही उन्होंने शिक्षा का भी आत्मा माना है। और विवेकानंद की जो धर्म की जो परिभाषा है, उनकी जो संकल्पना है, वो धर्म को जिस परिप्रेक्ष्य में देखते थे, वह उनकी संकल्पना अत्यंत व्यापक थी। वे धर्म के अंदर विशेष संप्रदाय को न मानकर वो धर्म को एक नैतिक जीवन पद्धति को ही वो मानते थे। वे पाश्चात्य शिक्षा को एक प्रकार से अधर्म के विस्तार का कारण मानते हैं। तो यहाँ पे हमें एक बात सुस्पष्ट होती है कि वर्तमान जो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली है, या मैकेलो प्रणीत जो शिक्षा प्रणाली है, या ये जो सेकुलर कांग्रेस पार्टी या साम्यवादी नेहरू और उनके साथ जो कम्युनिस्ट शिक्षाविद लोग हैं, उन्होंने जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को ही भारत में प्रचलित करने का प्रयास किया है, तो एक तरह से भारत में अधर्म का ही विस्तार इस मैकेलो प्रणीत शिक्षा प्रणाली ने किया है, ऐसे हमें मान लेना चाहिए। क्योंकि स्वामी विवेकानंद स्वयं पाश्चात्य शिक्षा को एक अधर्म के विस्तार का एक कारण मानते हैं, और इसलिए हमें स्वामी विवेकानंद जी का जो यह विचार है कि वे धर्म को ही शिक्षा का आत्मा मानते हैं, तो वह हमारे दृष्टि से अत्यंत महत्व का है। और हृदय का विकास जहाँ मानव को आध्यात्मिकता बनाता है, वहाँ बौद्धिक विकास उसे स्वार्थी बनाता है। तो हृदय और बौद्धिक क्षमता, इसमें क्या फ़र्क है वो जान लेंगे। हृदय यह हमारे भाव भावना का केंद्र है।
चाहे भावना हो तो भी भावना के कारण ही मनुष्य में परस्पर प्रेम निर्माण होता है, और भाव के कारण ही स्वयं में और दूसरे में एक धर्म को, ईश्वर को, एक दिव्यता को, एक आध्यात्मिकता को मान्यता देती है। और इसलिए जब किसी व्यक्ति का हृदय विकसित होता है तो परस्पर प्रेम है, एक दिव्यता है, उसका साकारीकरण, प्रगटीकरण, मनुष्य के अंदर की सुप्त शक्तियाँ जो है, दिव्य शक्तियाँ है, उसकी जागृति का वह कारण बनता है। और जब भावनाहीन बुद्धि का विकास निर्माण होता है तो बुद्धि यह स्वार्थ ही देखती है, मेरी क्या भलाई है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा तो फिर मुझे नहीं चाहिए, तो इस प्रकार का एक स्वार्थ जागृत करता है। तो अभी जहाँ भावनाहीन एक बौद्धिक विकास का केंद्र बिंदु बनकर ये जो पाश्चात्य शिक्षा चल रही है, वह साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, एक भांडवलशाही विचारधारा है कि जो दूसरे को चूज कर भी स्वयं को धन अर्जित करना या दूसरे को गुलामी में डालकर स्वयं की सत्ता विश्व में प्रस्थापित करना, इस प्रकार की जो भावना बढ़ रही है वो ये बुद्धि के अनियंत्रित विकास और भावना के अभाव में हो रहा है। विवेकानंद शिक्षा में अध्यात्म के साथ विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा को भी वो आवश्यक मानते थे। यानी जहाँ एक तरफ वे आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं तो अध्यात्म या धर्म के क्षेत्र में होने के कारण उन्होंने विज्ञान को बाजू में नहीं किया है, साइडलाइन नहीं किया है। और पाश्चात्य शिक्षा या ये जो कम्युनिस्ट शिक्षा प्रणाली में अध्यात्म को तो बिल्कुल अलग थलग कर दिया है। धर्म को अफीम मानना, भला ही धर्म और संप्रदाय, पंथ का फ़र्क नहीं पता चला उन्होंने, उनको क्रिश्चियनिटी या मज़हब, इसमें उनको अफीम यानी एक वस्तुनिष्ठता नहीं दिख रही थी, मगर उन्होंने धर्म को भी अफीम माना था। तो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने विज्ञान और बुद्धि का तो विकास किया, मगर धर्म, हृदयता, आध्यात्मिकता विकास न करने के कारण एक स्वार्थी केंद्रित समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ है जो एक अधर्म या असुरी प्रवृत्ति का ही द्योतक है। और दूसरी तरफ स्वामी विवेकानंद ने जहाँ एक तरफ व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास, समाज के आध्यात्मिक विकास और राष्ट्र के आध्यात्मिक विकास की संकल्पना रखते हुए उन्होंने आवश्यक वो विज्ञान और तकनीकी शिक्षा की भी उन्होंने बाध्यता सामने रखी थी। स्वामी विवेकानंद जी का यह स्पष्ट तौर पर मानना था कि भारतीय अध्यात्म एवं पश्चिम विज्ञान, इन दोनों के समन्वय से ही मानव कल्याण का सर्वाधिक विश्वसनीय आधार बन सकता है और इस प्रकार की ही शिक्षा प्रणाली निर्माण होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि आधुनिक विज्ञान एवं तकनीकी तथा उद्योग की शिक्षा इस कारण मानव के जीवन को आरामदायक या सुसह्य या एक सुखी जीवन बनाया जा सकता है, पर अगर इसका विकास बिना नैतिक या आध्यात्मिक समन्वय के साथ हुआ तो यही विज्ञान, यही तकनीकी शिक्षा मानव जाति नहीं तो पृथ्वी के विनाश का ही कारण बन सकती है। ऐसे सुस्पष्टता से स्वामी विवेकानंद ने दूरदृष्टि रखते हुए उस समय ही कहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की यह जो भविष्यवाणी थी कि आध्यात्म के बिना, नैतिकता के बिना हुआ ये जो विज्ञान का विकास है वह कैसे मनुष्य को विध्वंस कर सकता है, उनके भविष्यवाणी की सच्चाई हमें द्वितीय महायुद्ध में ही अनुभव करने को मिली थी। विवेकानंद की शिक्षा व्यवस्था में उन्होंने कला को एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया था और वे यह मानते थे कि कला हमारे धर्म का ही एक अंग है। उन्होंने विद्यार्थियों, शिक्षक एवं शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान चाहे चित्रांकित पात्र हो या नयनरम्य साड़ियाँ से लेके जो निसर्ग है या कृषक की झोपड़ी है तथा अनाज से भरे हुए कोठार है, यहाँ तक उन्होंने उनकी दृष्टि को खींचकर उसको कला के माध्यम से प्राकट्य करने का उन्होंने प्रयास किया था। उन्हें जीवन के हर आयाम कलात्मक दिखता था और वे शिक्षा को कला की साधना का माध्यम बनाने पर वो अत्यंत जोर दे रहे थे। और मूलतः किसी भी कला का मूल उद्देश्य यह ईश्वर प्राप्ति ही होना चाहिए। कला के माध्यम से आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति। पहले कलाकार स्वयं आनंद प्राप्ति करते और फिर दूसरे को आनंद देने की क्षमता रखता है और जो आनंद अनुभव कर सकता है वही आनंद दे पाएगा। और इसलिए कला को उन्होंने शिक्षा के साधना का माध्यम बनाने पर अत्यंत जोर दिया था। स्वामी विवेकानंद की भाषा की
शिक्षा के संदर्भ में विचार जो थे वो अत्यंत उदार थे। वे संस्कृत भाषा की शिक्षा पर अत्यधिक जोर देते थे, क्योंकि वे कहते थे कि हमारे धर्म की जो भाषा है वह, हमारे संस्कृति की जो भाषा है वह संस्कृति है, और धर्म और संस्कृति की जो भाषा संस्कृत है, इसके साथ वे मातृभाषा को भी प्राधान्य देते थे, और वे संस्कृत के साथ मातृभाषा में भी शिक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित करते थे। विज्ञान एवं तकनीकी उचित शिक्षा के लिए वे अगर आवश्यक लगता है तो अंग्रेज़ी भाषा को भी महत्व दे, अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से भी विज्ञान सीखा जा सकता है, ऐसे भी वे कहते थे। तो शिक्षा के संदर्भ में पाठ्यक्रम कैसे हो, उसमें कला का क्या स्थान है, धर्म का क्या स्थान है, नैतिकता का क्या स्थान है, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा का क्या स्थान है, ये सभी का सर्वांकश जो विचार है वो हमें स्वामी विवेकानंद जी के इस शिक्षा दर्शन के दृष्टि में हमें स्पष्टता से दिखाई देता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने स्वामी विवेकानंद जी को अपेक्षित ऐसे शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में हमें जानकारी दी, तो हम सभी को ये पता चला होगा कि उनके विचार किस प्रकार से थे। धर्म यानी शिक्षा की आत्मा है, ऐसे वो मानते थे, और इसके लिए अध्यात्म की शिक्षा हर एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और वो भी किस प्रकार से मिलनी चाहिए। तो संस्कृत भाषा पर भी उनका बहुत लगाव था, और उनको वो अच्छी भी लगती थी, क्योंकि वो हमारे धर्म की भाषा है, ऐसे उनका कहना था। परंतु आवश्यकता अगर पड़ती है तो हमें अंग्रेज़ी भाषा भी सीखनी चाहिए, ऐसे भी वो मानते थे। तो इस प्रकार की उच्च कोटि की विचारधारा उनको शिक्षा के पाठ्यक्रम से अभिप्रेत थी। तो ये हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से शिक्षक का दायित्व क्या है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। शिक्षक का दायित्व, इस संदर्भ में स्वामी विवेकानंद जी के क्या विचार थे वे अभी हम समझ कर लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी का कहना था कि शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वो विद्यार्थी के व्यक्तिमत्व के विकास में आने वाली जो रुकावटें हैं, उसके शिक्षा के मार्ग में आने वाली जो रुकावटें हैं, उस रुकावटों को दूर करना, यही शिक्षक का मुख्य कार्य होता है। अर्थात स्वामी जी कहते थे कि व्यक्ति के अंतर्गत ब्रह्मत्व की शक्ति जो है वो पहले से ही विद्यमान होती है, और शिक्षक का क्या कार्य है कि शिक्षा के माध्यम से अपने बालक या विद्यार्थियों के अंदर की जो दिव्यता है, ब्रह्मत्व की जो शक्ति है, या उसका जो विहित कार्य है, संस्कार है, उसको उजागर करके उसके व्यक्तित्व को पूर्णता विकसित करने की प्रक्रिया, यही शिक्षक का मुख्य कार्य है। सर्वजनीन और सर्वसुलभ शिक्षा के प्रसार के लिए स्वामी जी ने शिक्षा देने हेतु ऐसे अध्यापकों की अपेक्षा की थी कि वे अध्यापक या शिक्षक स्वयं अत्यंत सदाचारी हो, त्यागी हो, और वे उच्च भाव से ओतप्रोत हो। उच्च भाव का मतलब है कि उनका हृदय स्वयं उन्नत हो, उनका हृदय अत्यंत व्यापक हो, और केवल बुद्धि का विकास यह शिक्षा का माध्यम नहीं, तो स्वयं के हृदय के विकास के माध्यम से अपने विद्यार्थियों, छात्रों का भी वो विकास करे। यानी यहाँ पर सबसे महत्व की बात जो विवेकानंद जी को अपेक्षित है कि शिक्षक का चारित्र, आचार विचार, वो जो अगर शिक्षक ही सदाचारी है, वही त्यागी है और वही उच्च भाव से ओतप्रोत है, तो निश्चित उसके सानिध्य में निर्माण होने वाला विद्यार्थी भी उसी उच्च कोटि के माध्यम से निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू होती है। और उन्होंने शिक्षकों की जो कार्य है या शिक्षकों की जो दायित्व है, उनके संदर्भ में बात करते हुए यह स्पष्ट किया था कि शिक्षा यह ज्ञान दान या विद्या दान, इस दृष्टि से देखने की दृष्टि शिक्षकों भी होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था की भी होनी चाहिए, शिक्षा विदों को भी होनी चाहिए। और यह अत्यंत महत्वपूर्ण जो दृष्टि है, यह जो शिक्षा का दान कर रहे, वो चाहे शिक्षक हो या शिक्षा व्यवस्था चलाने के लिए जो दानी पुरुष उसमें योगदान दे रहे, उन सभी में हो, इस तरह का उनका एक विचार या अपेक्षा होती थी। अतः ये ज्ञान प्रसार का कार्य निस्वार्थी त्यागी पुरुषों के खंडों पर ही होना चाहिए, ऐसे लगता था। यानी एक दृष्टि से शिक्षक का दृष्टिकोण व्यवसायात्मक
या धन अर्जन करना यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि वो त्याग ही होना चाहिए, निस्वार्थी ही होना चाहिए, ऐसे अपेक्षित है। और वर्तमान जो भारत में मैकेलो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो मूलतः अत्यंत व्यावसायिक स्तर पर गई है। शिक्षा का जो प्राइवेटाइजेशन या खाजगीकरण हो रहा है, या सरकारी शिक्षा का भी जो शिक्षा मूल्य बढ़ रहा है, वह सभी एक शिक्षा को एक अर्थार्जन के रूप में या व्यवसाय के रूप में देखने के कारण हो रहा है। आज शिक्षक सम्राट इस देश में निर्माण हो रहे हैं, शिक्षक एक उद्योग की तरह देखा जा रहा है। तो ये पाश्चात्य दृष्टि है। अर्थ और काम, चार पुरुषार्थ में जब अर्थ और काम का ही केंद्र बिंदु होता है, तब कलयुग आता है, तब समाज में अराजक आता है। और यह दृष्टि पाश्चात्य शिक्षा की है। और स्वामी विवेकानंद को जो अपेक्षित है वो धर्म और मोक्ष, इन पुरुषार्थों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था की और शिक्षक के दायित्व की उनको भूमिका अपेक्षित है। तो एक तरफ शिक्षक को निस्वार्थ भाव से शिक्षा देनी चाहिए, यह अपेक्षा व्यक्त करते हुए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षकों ने कभी धन अर्जन, नाम मिलना या प्रसिद्धि मिलना या कुछ तो यशस्वी हूँ मैं, इस प्रकार की संकल्पना या संबंधी स्वार्थ पूर्ति के लिए कभी शिक्षकों ने यह पेशा नहीं स्वीकारना चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। शिक्षकों को मानव जाति के प्रति विशुद्ध प्रेम होना चाहिए और इस विशुद्ध प्रेम से प्रेरित होकर उन्होंने ये शिक्षादान विद्यादान का कार्य करना चाहिए। क्योंकि जहाँ स्वार्थपूर्ण एक भाव निर्माण होता है, जैसे लाभ हो या यश की इच्छा हो, तो ये शिक्षा के जो उद्देश्य है, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास की जो उद्देश्य है, वह इस उद्देश्यों को ही नष्ट करेगा। और इसलिए ऐसे शिक्षक, पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था हो या योगी अरविंद जी, स्वामी विवेकानंद जी को अपेक्षित जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके लिए ऐसे शिक्षक अपात्र हैं। शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद गुरुकुल यानी गुरु गृह में रहकर, गुरु आश्रम में रहकर जो शिक्षा प्रणाली है उसके लिए वे पोषक थे, उसकी वे मांग करते थे। उनका मत था कि विद्यालयों का जो वातावरण है, पर्यावरण है या परिसर है, वह गुरु गृह की तरह शुद्ध और आचार विचार संपन्न होना चाहिए, जहाँ व्यायाम करने की भी सुविधा हो, खेलकूद भी करने की सुविधा हो, अध्ययन अध्यापन के लिए भी वहाँ पूरकता हो, और उसके साथ भजन कीर्तन या प्रवचन, ध्यान, धारणा इत्यादि आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के उन्नति के लिए भी वहाँ पर व्यवस्था हो। इस प्रकार की एक विद्यालय की कल्पना उन्होंने हमारे सामने रखी हुई है। वे कहते हैं कि मेरे विचार के अनुसार शिक्षा का अर्थ है गुरुकुल वास। शिक्षा के व्यक्तिगत जीवन के बिना, शिक्षक के व्यक्तिगत जीवन के बिना कोई शिक्षा विद्यार्थियों को सुशिक्षित नहीं कर सकती। जिनका चरित्र जाज्वल्यमान अग्नि के समान हो, जाज्वल्यमान अग्नि के समान पवित्र हो, आचार विचार से शुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति के सहवास में शिष्य को बाल्यावस्था से ही अपनी शिक्षा को आरंभ करना चाहिए, जिससे उच्चतम शिक्षा का सजीव आदर्श शिक्षक के रूप में शिष्य के सामने सतत रहे। इस प्रकार के एक शिक्षक की कल्पना उन्होंने हमारे सामने रखी है। यही कल्पना हमारे प्राचीन और पारंपरिक शिक्षा पद्धति की थी, गुरुकुल पद्धति की थी। और शिक्षक अपने आचार विचार, अपने चरित्र, अपने त्याग, अपने निस्वार्थ भाव से वह अपने सानिध्य में आने वाले विद्यार्थियों के व्यक्तिमत्व का विकास और निर्माण करने की प्रक्रिया करते थे। तो यह एक महत्व का पहलू हमें स्वामी विवेकानंद जी ने आज बताया है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, स्वामी विवेकानंद जी को शिक्षक को की दृष्टि से कैसे अभिप्रेत था कि उनके जो विद्यार्थी हैं तो उनके विकास में जो आने वाली रुकावटें हैं, इन रुकावटों को दूर करना यही शिक्षक का मूल उद्देश्य है। और इस प्रकार से अगर शिक्षक अगर होंगे तो व्यक्तित्व का विकास वो अपने छात्रों में कर सकते हैं। ये हमें यहाँ पर ध्यान में आया। तो मैं आगे आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्वामी जी की दृष्टि से विद्यार्थी के कर्तव्य क्या थे, तो वो भी आप हमें स्पष्ट करें। हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था है या धर्मपरायण जो समाज व्यवस्था है, वहाँ पर कर्तव्य बहुत अधिक होता है
और मेरा क्या कर्तव्य है, मैंने मेरे परिवार के लिए क्या करना है, मैंने स्वयं के लिए क्या करना है, मैंने मेरे समाज के लिए क्या करना है, मैंने मेरे राष्ट्र के लिए क्या करना है, मैंने मेरे धर्म के लिए क्या करना है। तो ये जो कर्तव्य बोध है वो हमारे प्राचीन पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था का नींव है, पाया है, बेस है। और ये जो पाश्चिमात्य शिक्षा व्यवस्था है, कम्युनिस्ट आधारित शिक्षा व्यवस्था है, ये मैक्लो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था है, यह शिक्षा व्यवस्था का जो बोध है वो मेरा अधिकार, मेरा हक, यानी मुझे क्या करना है उसके बारे में वो चिंतन नहीं करेगा। मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे क्या लेना है, मेरा क्या अधिकार है, मेरा क्या हक है। यह परस्पर विरोधी जो मूलभूत तत्व पाश्चात्य और पूर्वीय पारंपरिक शिक्षा में दिखाई देता है, वह जो भेद है वो बार बार उभर कर सामने आ रहा है। और इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जब चर्चा करते हैं तो जैसे शिक्षकों के कर्तव्य के बारे में उन्होंने चर्चा किया, तो विद्यार्थियों के भी कर्तव्य के ही बारे में उन्होंने चर्चा किया। स्वामी विवेकानंद जी के चर्चा में कई आपको अधिकार और हक की बात आपको नहीं दिखाएंगी। और यही मूलभूत फर्क हमारे धर्मपरायण एक आध्यात्मिक विकास के परिप्रेक्ष्य में या पारंपरिक भारतीय प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में दिखेगा, जो कि एकदम उल्टा आपको उसका पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था में मिलेगा। ये कार्ल मार्क्स हो या लेनिन हो या साम्यवाद हो, वो केवल अधिकार और हक की ही बात करते हैं, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है, जिसका विचार कभी भारतीय पारंपरिक शिक्षा या चिंतन में कभी होता नहीं। वे केवल कर्तव्यबोध या कर्तव्य की ही बात करते हैं। तो शिक्षार्थी के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए स्वामी जी जो कर्तव्य बताते हैं उसमें वे कहते हैं कि विद्यार्थियों को कठोर नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। और केवल कठोर नियमों का पालन नहीं, तो वे इंद्रिय निग्रह पर भी जोर देते हैं, यानी इंद्रिय संयम, यानी मन में आया मनानुसार करना, इंद्रियों को जो चाहिए वो अपेक्षा को लेकर उसकी पूर्ति के पीछे लगना, इस तरह का अपेक्षित नहीं। तो इंद्रिय निग्रह के माध्यम से वे मनोबल, आत्मबल की ऊर्जा को बढ़ावा देने की वे पोषक वातावरण वहाँ कर्तव्य विद्यार्थियों के सामने रखते थे। तो जहाँ कठोर नियम का पालन और इंद्रिय निग्रह है, तो इससे छात्र जो है शिक्षक में श्रद्धा रखते हुए वो जो जीवन का अंतिम सत्य है या जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है, उस सत्य को जानने का वे प्रयास करें, ऐसी अपेक्षा भी वो विद्यार्थियों से करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षक के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए तथा अत्यंत सम्मान की भावना के बिना विद्यार्थियों के जीवन का कोई विकास नहीं होता है। और इसलिए विद्यार्थियों ने शिक्षक के प्रति यह सब गुणों को धारण करने की आवश्यकता है। जिन देशों में शिक्षक विद्यार्थी संबंधों में उपेक्षा बरती गई है, जिस शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा प्रणालियों में यह मर्यादाओं का पालन न करते हुए एक अमर्याद स्वतंत्रता की बात दी गई है, वहाँ शिक्षक ना होते केवल एक व्याख्याता मात्र रह गया है। बस आके कुछ बता के चले जाता, ना उसका आचार विचार से संबंध है, ना तो उसके चरित्र से संबंध है, और ना विद्यार्थियों के लिए शिक्षक एक रोल मॉडल या एक आदर्श व्यक्तिमत्व या चरित्र का कोई उनके सामने आदर्श होता है। वहाँ शिक्षक जो व्याख्याता बन जाता है, वे केवल अपने $5 की आशा रखने वाले और छात्र शिक्षक के व्याख्यान से अपने मस्तिष्क को भरने वाले रह जाते हैं। यानी वहाँ दो ही उद्देश्य रहते हैं। शिक्षक आता है, दिन के $5 लेना है, मुझे कुछ तो बड़बड़ या बोलकर जाना है, उसका इतना ही उद्देश्य रहता है। विद्यार्थियों को भी इतने उद्देश्य रहते हैं, कुछ तो बोलने वाला है, कुछ तो हमारे दिमाग में जाएगा, कुछ तो हम रट कर पेपर में लिख देंगे। इस तरह का ही केवल ऊपरी और एक मूल शिक्षा व्यवस्था के विरोधी एक तत्व वहाँ पर निर्माण हो जाता है, जिससे पूरे समाज और राष्ट्र की हानि हो जाती है। केवल समाज और राष्ट्र की नहीं, मनुष्यता की भी हानि हो जाती है। तो इतना कार्य संपन्न होने पर शिक्षक अपनी राह पकड़ लेता है, विद्यार्थी अपनी राह पकड़ लेता है, दोनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं, संबंध नहीं है। और जहाँ शिक्षक विद्यार्थी संबंध ही निर्माण नहीं हुए, तो वहाँ जो एक आध्यात्मिक विकास, एक व्यक्तिमत्व विकास की कल्पना जो स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं, वो ऐसे शिक्षक विद्यार्थी संबंध में नहीं दिखती है, यह स्पष्ट है। तो स्वामी विवेकानंद जी विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य पालन पर ही जोर देते थे।
अब मूलतः हमारे जो 4 आश्रम हैं उसमें प्रारंभ के जो 25 वर्ष है आयु के, वह ब्रह्मचर्य आश्रम ही होता है। और इस ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वे गुरुगृह जाकर, गुरुकुल में जाकर जब शिक्षा का ग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो ब्रह्मचर्य और इस उम्र में शिक्षा के ग्रहण के कारण विद्यार्थियों को अपना मन, वचन, कर्म, इससे अगर ब्रह्मचर्य पालन वह करता है तो उससे उसकी मन की एकाग्रता बढ़ती है, उसकी संकल्प शक्ति दृढ़ होती है, उसमें जो एक आध्यात्मिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है, सुप्त शक्ति है, उसका विकास होता है। और उसके साथ उसमें वाग्मिता यानी वाक चातुर्य, यानी कहाँ क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, इस उसकी क्षमता का भी वहाँ पर विकास होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों का कर्तव्य बताते हुए विद्यार्थियों को स्वयं के जीवन में क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य, चाहे खेल कूद हो, व्यायाम हो, यहाँ से लेकर तो शिक्षक के प्रति विनम्रता, समर्पणता या सम्मान की भावना कैसे हो, इन सभी बातों की चर्चा विद्यार्थियों के कर्तव्य के परिप्रेक्ष्य में स्वामी विवेकानंद बार बार करते हैं। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, जो विद्यार्थी के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था, तो हम सभी को ये अभी यहाँ पर ध्यान में आया होगा कि जो छात्र है, विद्यार्थी है, उन्होंने अपने इंद्रिय का निग्रह करना, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने यहाँ पर हमें बताई थी। तो इसी प्रकार से यही जो युवक होते हैं वो सभी नियमों का पालन करते हैं, वही एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, ये यहाँ पर हमें ध्यान में आता है। आगे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी नारी शिक्षा को कितना महत्व देते थे, इसके बारे में भी आप हमें जानकारी दें। मूलतः स्वामी विवेकानंद जी के मन में स्त्री पुरुष ऐसा कोई भेद ही नहीं है, और शिक्षा के संदर्भ में तो वो स्त्री पुरुष सभी की शिक्षा के ही समर्थक थे। इतना हम कह सकते कि वो स्त्री पुरुष समानता के ही समर्थक थे। और इसलिए शिक्षा का विचार करते समय उन्होंने महिला या पुरुष ऐसे शिक्षा का तो अलग विचार नहीं किया, परंतु आवश्यकता अनुसार महिलाओं के लिए कुछ अधिक शिक्षा का विचार उन्होंने ज़रूर किया है, ऐसे हमें ध्यान में आता है। तो महिलाओं की शिक्षा भी और उनकी शिक्षा संबंधी भी कुछ योजनाएं होनी चाहिए, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विचार भी उन्होंने अपने इस नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने रखे हैं। उनका मानना था कि देश की उन्नति के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने तपस्वी, ब्रह्मचारिणी तथा त्यागी महिलाओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक माना, ताकि ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं को भी सम्यक शिक्षा प्रदान करके उनको भी सक्षम बना सके। महिलाओं की जो समुचित शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद ने पुरुषों के भांति महिलाओं के लिए एक अलग संघ स्थापित करने पर भी जोर दिया था। उनका विचार था कि मठों की स्थापना के माध्यम से वहाँ प्रशिक्षित जो ब्रह्मचारी स्त्रियाँ हैं, सन्यासी और सुशिक्षित बनकर वे नारी जाति को शिक्षा देने की प्रयास करेंगी, ऐसे उनकी एक कल्पना थी। शिक्षित स्त्रियाँ भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकेगी और स्वतंत्र तथा स्वाभाविक रूप से प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकेंगी, ऐसी उनकी नारी शिक्षा के संदर्भ में अपेक्षाएं थी। पुरुष के भांति स्त्रियों को भी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषयों तथा लौकिक जो विषय है उनकी भी शिक्षा देने की आवश्यकता उन्होंने प्रतिपादित किया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि ताकि वे भी अगले पीढ़ी को या अन्य लोगों तक यह शिक्षा का वे प्रसार कर सके, यह भी उसका उद्देश्य था। वे कहते थे कि जिस तरह से माता पिता अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं, उसी तरह से अपने पुत्रियों को भी शिक्षित कर कर उन्होंने शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। वे लड़कियों के शिक्षा के केंद्र में धर्म के अतिरिक्त इतिहास एवं पुराण, गृह व्यवस्था, कला एवं शिल्प या बच्चों की उचित देखभाल, पाक कला आदि अन्य अतिरिक्त विषयों के बारे में भी शिक्षा देने के बारे में उन्होंने सुझाव दिया था। और वे कन्याओं से माता सीता, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी है वैसे माता सीता के उज्जवल चरित्र से भी शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे भी वे एक तरह से आग्रही थे। तो मूलतः नारी शिक्षा के संदर्भ में
स्वामी विवेकानंद जी के विचार सुस्पष्ट थे। पुरुष इतनी ही समानता वो नारी शिक्षा को प्राधान्यता से देते थे। नारी शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ अतिरिक्त विषयों का भी प्रावधान किया था, और मठ मंदिरों में जो सन्यासिनी थी, ब्रह्मचारिणी थी, उनको भी शिक्षित करके उनके माध्यम से नई पीढ़ी या अन्य स्त्रियों की शिक्षा का भी उन्होंने प्रसार का एक विचार करके रखा था। तो अत्यंत व्यापक और प्रगल्भ नारी शिक्षा के बारे में स्वामी जी के विचार थे, यहाँ सुस्पष्ट होता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के विचार हमें बताए हैं नारी शिक्षा के बारे में, तो स्वामी विवेकानंद जी स्त्री और पुरुष में दोनों में समानता ही वो मानते थे। समानता से उन्हें शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ऐसे ही उनका विचार था। जिस प्रकार से हमारे पुत्रों को यानी युवाओं को, लड़कों को जिस प्रकार से शिक्षा मिलती है, वैसे ही शिक्षा महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, इस प्रकार से उनके विचार थे। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें एक भ्रमित करने का प्रयास ये सेकुलरवादी कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में सनातन धर्म में महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनके ऊपर अत्याचार किए जाते थे। तो ये सरासर झूठ प्रसारित किया जाता है। तो हमारे जो मनीषी होकर गए हैं, स्वामी विवेकानंद जी जैसे एक युग पुरुष होकर गए हैं, उन्होंने कैसे विचार हमारे सामने रखे, परंतु दुर्दैव की बात है कि ये विचार हम लोगों तक पहुँचाए नहीं गए हैं। इसलिए मैं सभी दर्शकों से आह्वान करता हूं, जो ये सत्र हमारा चल रहा है, ये कार्यक्रम धर्म संवाद का चल रहा है, इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आप प्रयास करें, अधिक से अधिक वॉच पार्टी करें, और YouTube के माध्यम से आप अधिक से अधिक ये लिंक लोगों को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी जा पाए। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के विचारों के बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। मैं अगला प्रश्न सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि से शिक्षा का प्रसार किस प्रकार होना अपेक्षित है, तो इसके बारे में भी आप हमें बताएं। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र और मानव की समस्याओं का निदान शिक्षा को ही माना है, और वे शिक्षा को समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते थे। तो इस प्रकार का एक शिक्षा का प्रचार उन्हें अपेक्षित था, यह हमें समझ में आता है। और इसीलिए उन्होंने प्राचीन जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति है, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली या गुरुकुल परंपरा है, उसके प्रभावशाली माध्यमों का ही प्रयोग करने पर उन्होंने बल दिया था। उनकी इच्छा थी कि जो भ्रमणकारी सन्यासी है उनके भी द्वारा शिक्षा का प्रसार हो, ऐसी उनकी अपेक्षाएं थी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद की यह जो योजना है वह श्रमण प्रकृति से थोड़ी सी मिलती जुलती भी है, यह भी ध्यान में आता है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रसार का कार्य उन हजारों सन्यासियों के माध्यम से भी हो सकता है जो प्रतिदिन गांव-गांव, इस गांव से अन्य गांव में जाके धर्म का उपदेश करते हुए घूमते रहते हैं। और उन्हीं के शब्दों में अगर हमें समझना है तो हमारे देश में लाखों एकनिष्ठ और त्यागी साधु ऐसे हैं जो गांव-गांव में पर्यटन कर ही रहे और धर्म की शिक्षा दे ही रहे हैं। उसी के साथ अगर हम एक अन्य शिक्षा की भी व्यवस्था अगर करते हैं तो उसको एक व्यापक स्वरूप प्राप्त होगा, ऐसे उन्हें लगता था। यदि उनमें से कुछ लोगों को शैक्षिक विषयों में भी अगर प्रशिक्षित किया जाता है तो वे गांव-गांव जाकर उनके धर्म की शिक्षा के साथ ही ये जो एक भौतिक और ऐहिक शिक्षा है वह भी उनके वहाँ के लोगों को दे सकेंगे, ऐसे उनकी एक योजना थी। और ये जो सन्यासी जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, विभिन्न देशों के बारे में कहानियों के माध्यम से हो, काव्य के माध्यम से हो, भजनों के माध्यम से हो, वो ये सब सुनाकर निर्धन लोगों को नाना प्रकार के समाचार देते हैं, उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, एक अध्यात्म भाव भक्ति को प्रशिक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो उसी तरह से वे एक भौतिक और आधुनिक शिक्षा को भी इसी के साथ दे सकते हैं, ऐसे उनको अपेक्षित था। बातचीत के माध्यम से सीधी सूचना के कारण इस प्रकार की गांव-गांव में जाकर जो शिक्षा दी जाती है वह अधिक प्रभावकारी स्वरूप में हो सकती है, और यह जो हम पुस्तकों के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे शायद वह गांव-गांव में संभव नहीं होगा, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। विवेकानंद ने गरीब लड़कों की आर्थिक मजबूरी को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया था कि गरीब लड़के पाठशाला में जाने के बजाय अर्थ अर्जन के हेतु वो माता पिता के साथ खेतों में या अन्य जगह काम करने के लिए जाते हैं।
अथवा किसी अन्य तरीके से धन अर्जित करना ही वे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब वर्तमान में तो बाल कामगार का कानून निकला है और वो तो कानूनी गुनाह भी है, और अभी राइट टू एजुकेशन के एक्ट के मुताबिक शिक्षा मुफ्त और वो देना सरकार का दायित्व भी बना है। मगर ये उस समय उनके विचार थे, कितना उन्होंने समाज मन का अभ्यास किया था वो हमें पता चलता है। तो ऐसे इसमें जहाँ बालकों को भी धन कमाना ही ज़्यादा उपयोगी लगता था गरीबी के कारण, तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने सन्यासियों पर यह दायित्व दिया था कि आप घर घर जाकर उन्हें शिक्षा देना और आध्यात्मिक शिक्षा के साथ एक भौतिक शिक्षा का भी देना, यह उनको एक सराहनीय कदम लग रहा था और उसके लिए उन्होंने सन्यासियों को यह दायित्व देने की कल्पना किया था। स्वामी जी शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के हेतु निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था चाहते थे। जो कुछ मात्रा में प्रारंभिक शिक्षा को सरकार ने निःशुल्क किया है, मगर जिस गति से भारत की शिक्षा का खाजगीकरण, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और शिक्षा का शुल्क पाश्चात्य देशों के जैसे वो बढ़कर शिक्षा को एक कठिन समस्या बना रहे हैं, तो वर्तमान जो मैकलो प्रणीत या स्वतंत्र भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्वामी विवेकानंद जी हो या हमारे पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था के एकदम प्रतिकूल है, यह हमें दिखाई दे रही है। स्वामी जी मानते थे कि शिक्षा देने का कार्य त्यागी और तपस्वी पुरुषों का है और इसलिए वो निःशुल्क भी होना चाहिए, देने वाला भी त्यागी, निस्वार्थी और तपस्वी, और लेने वाला भी वैसे निर्माण हो, ऐसी उनकी अपेक्षाएं थी। जहाँ शिक्षकों को ही उन्होंने या शिक्षा व्यवस्था को ही लाभ और हानि से दूर रखते हुए शिक्षा को बालक तक पहुँचाने का एक व्यवस्था निर्माण की उन्होंने अपेक्षा किया था, तो आर्थिक अभाव के कारण विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने हेतु अध्यापक के पास ना आए, ऐसी परिस्थिति निर्माण ना हो, ऐसे उनके पीछे एक उदात्त विचार था। स्वामी जी की मान्यता थी कि अशिक्षित जनसमूह को साक्षर बनाने की अपेक्षा उनको जीवनोपयोगी शिक्षा अधिक देना आवश्यक है। और वर्तमान में ये जो मैकलो प्रणीत जो शिक्षा व्यवस्था है, तो बड़े बड़े वो जाहिरातें और एडवर्टाइजमेंट टीवी पर देकर शिक्षित होने की वो जाहिरात कर रहे थे, और उसमें क्या है, कोमला, ऐसे कोई अगर स्वयं की स्वाक्षरी करने के लिए सक्षम हो गया कि उसको वो शिक्षित मानते थे। मगर ये जो अशिक्षित जनसमूह है उनको केवल अ आ इ और साक्षर बनाने की अपेक्षा उनको अगर जीवनोपयोगी शिक्षा देते हैं, उनका जीवन यापन करने के लिए, अर्थार्जन करने की उनकी अगर क्षमता निर्माण होती है और उसके साथ एक व्यवहार ज्ञान, जीवन यापन का ज्ञान, व्यक्ति के व्यक्तिमत्व को पहचानने की क्षमता अगर उनमें निर्माण होती है, स्वयं को जानने की एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में एक गुणों के आधार पर विकास होने की अगर उनमें अगर प्रक्रिया होती है, तो वो उनके जीवन के विकास के लिए उपयोगी है, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का कहना था। और इसलिए स्वामी जी औपचारिक शिक्षा यानी स्कूल में आओ, किताबों से हम पढ़ेंगे, किताबों के प्रश्न पूछेंगे और उसके जो जवाब देता है वो पास हो गया, बाकी सब फेल है, जो नहीं दे पाया वो अशिक्षित है, ऐसे जो लेबल लगाने की प्रक्रिया है, तो औपचारिक शिक्षा के बजाय अनौपचारिक शिक्षा पर वे अधिक जोर देते थे। क्या शिक्षकों की तरफ देखकर विद्यार्थियों में एक निस्वार्थ भाव बढ़ा है? शिक्षक या समाज के तरफ देख के विद्यार्थी के जीवन में त्याग की भावना बढ़ी है, दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ा है, समाज, राष्ट्र और धर्म के प्रति उसमें कर्तव्य का बोध जागृत हो कि कर्तव्य परायणता निर्माण हुई है क्या? वे अपने दायित्व को निभाने के लिए सक्षम हुए हैं क्या? अपने जीवन में आने वाले प्रतिकूल परिस्थितियों में स्वयं को स्थिर रखना या प्रतिकूल परिस्थिति के साथ संघर्ष करके स्वयं का अस्तित्व रखने के लिए वो सक्षम हुआ है क्या? यह अनौपचारिक शिक्षा से निर्माण होने की अपेक्षा उनमें थी। और वर्तमान जो औपचारिक शिक्षा, मैकलो प्रणीत शिक्षा व्यवस्था, ये जो कम्युनिस्ट या पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की शिक्षा दे रही है, वो विद्यार्थियों को डिग्रियां तो बांट रही है, वो साक्षर तो कर रही है, मगर जीवन को संघर्ष करने की मनोवृत्ति और आत्मबल, मनोबल निर्माण करने के लिए वो असफल होने के कारण विद्यार्थियों में आत्महत्याओं का प्रमाण बढ़ रहा है, बेरोजगारी के कारण उनको मानसिक रोगों का और रुग्णता का प्रमाण बढ़ रहा है, और फिर एक अनियंत्रित चारित्र्यहीन होने के कारण एक गुनहगारी और एक अराजकता की तरफ ये शिक्षा प्रणाली लेके जा रही है। तो मूलतः प्राचीन भारतीय पारंपरिक शिक्षा जो स्वामी विवेकानंद या योगी अरविंद जी
या जो परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी ने हिंदू राष्ट्र के इस संकल्पना में उन्होंने जो रखी है, यह शिक्षा व्यवस्था कैसे मनुष्य को मनुष्य और मनुष्य से एक देवत्व और दिव्यत्व प्रदान करने वाली है, जो सभी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी संघर्ष करके मनुष्य को अपने अस्तित्व टिका कर रखने के लिए सक्षम बनाने वाली है। ऐसे ही शिक्षा प्रणाली लाने के लिए हमें एक पुरजोर अभियान हमें लेना होगा। हम सबको संगठित होकर इस मार्ग पर, इस राह पर निकलना होगा और इस राह पर निकल कर ये उद्देश्यों को प्राप्ति हमें हो, ऐसा आशीर्वाद भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र जी और परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी हमें दे। यही प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा के बारे में जो विचार थे वो हम यहाँ पर समझ कर ले रहे हैं। उनका तो यह विचार था कि देश में हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिलनी चाहिए और ये जो शिक्षा है वो निःशुल्क रूप से मिलनी चाहिए। इस प्रकार के उनके विचार थे और इस शिक्षा में किसी भी प्रकार की औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, अनौपचारिक रूप से यह शिक्षा हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी चाहिए, ऐसे उनके विचार यहाँ पर थे। आप सोच सकते हैं जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी को अपेक्षित यह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था हमारे देश में अगर लागू होती है तो क्या हमारे देश के युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य में योगदान नहीं दे सकते? क्या हमारे देश को पुनः एक बार वो उच्च कोटि तक लेकर नहीं जा सकते? क्या हमारा देश फिर से विश्वगुरु नहीं बन सकता? तो ये बात अभी हमें अंतर्मुख होकर विचार करनी पड़ेगी और इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था यदि हमें हमारे भारत देश में लानी है, भारत को पुनः एक बार विश्वगुरु बनाना है, तो निश्चित रूप से हम सभी इसके लिए एकत्रित रूप से और संगठित रूप से प्रयास करेंगे। मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करता हूँ, यहाँ पर ये जो विचार हमें बताए गए हैं ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का आप प्रयास कीजिए। मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके माध्यम से हमें यह हमारे मनीषियों के विचार यहाँ पर हमें सीखने को मिले। सभी दर्शकों से निवेदन है, आपके इस विषय सुनते समय यदि आपके कुछ सुझाव हो, आपके कुछ प्रश्न हो, आपकी कुछ शंकाएं हो, तो आप निश्चित रूप से अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। यदि आप इस कार्य में, राष्ट्र निर्माण के कार्य में आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना संपर्क क्रमांक एवं अपने जिले का नाम चैट बॉक्स में लिखकर अवश्य दें। हम निश्चित रूप से आपके ओर पहुंचने का प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का धर्म संवाद का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।